Hi everyone. As you see that HDFC बैंक परिवर्तन ECS प्रोग्राम 2025 जो 24-25 का HDFC बैंक का स्कॉलरशिप होता है वो अभी लाइव हो चुका है। तो आप लोग देखिए कि ये लास्ट डेट कब तक है, 30 अक्टूबर तक लास्ट डेट है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 30 अक्टूबर 2024 तक। और इसको कौन कौन भर सकते हैं, तो इसको सारे लोग भर सकते हैं 1 से लेकर 12 तक। ITI, डिप्लोमा, पॉलिटेक्निक, UG, PG सारे लोग भर सकते हैं। ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन जितने भी लोग कर रहे हैं सारे लोग भर सकते हैं। पैसा कितना मिलेगा, तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे फर्स्ट में ही यहाँ पे INR 75,000 रुपये, 75,000 रुपये तक मिलेगा। तो आप लोग देखिए किसको कितना कितना पैसा मिलेगा, वो सब अपने हिसाब से आप लोग चेक कर लीजिएगा। ऐसे जैसे नीचे आइएगा, स्क्रॉल कीजिएगा तो सारे लोग को दिख जाएगा कि कैसे कैसे क्या करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग हम दिखाना चाह रहे हैं कि भरते कैसे हैं, कैसे भरना है। और आप लोग को हम पहले बात ये बता दें कि हम खुद इस स्कॉलरशिप का स्कॉलर हैं। पिछले साल जब हम 12th में थे तो हमें 18,000 रुपया मिला हुआ था इस स्कॉलरशिप। आप लोग को हम लाइव प्रूफ भी दिखा देंगे। तो चलिए अभी आप लोग हम दिखाते हैं कि कैसे भरा जाता है। उससे पहले अगर आप लोग बोलिए तो हम लाइव प्रूफ दिखाते हैं। तो अभी चलिए हम तुरंत आप लोग को लाइव प्रूफ दिखा देते हैं। 1 मिनट वेट कीजिए। आप लोग को अभी हम दिखा दे रहे हैं कि हमको 18,000 रुपया पिछला बार हमें मिला हुआ था। HDFC का ये देखिए, आप लोग को दिख रहा होगा वी हैव क्रेडिटेड 18,000 रुपीज़ HDFC। ये हमको कब मिला हुआ था, ये मिला हुआ था हमें शायद दिसंबर में मिला हुआ था। ठीक है, दिसंबर में मिला हुआ था, याद नहीं है कितना दिसंबर में मिला, दिसंबर में मिला हुआ था। ये आप देख सकते हैं और मेरा अकाउंट नंबर भी यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप लोग देख लीजिएगा। चलिए आप लोग हम दिखा रहे हैं कि भरना कैसे है। तो सिंपली कुछ नहीं करना है, बस सर्च करना है यहाँ पे HDFC, या ऐसे HDFC सर्च कीजिए। HDFC जैसे HDFC स्कॉलरशिप सर्च कीजिए। SCHOLARSHIP गूगल क्रोम कोई भी चीज़ में आप जाइए और HDFC स्कॉलरशिप सर्च कीजिए। यहाँ पे बडी फॉर स्टडी का जो सेकेंड वेबसाइट दिख रहा है पीला कलर के, बस सिंपली उसी पे क्लिक करना है और ओपन करना है। यहाँ पे बहुत सारा स्कॉलरशिप रहता है। तो जैसे ही हम लोग क्लिक किए यहाँ पे देखिए दिख रहा है HDFC स्कॉलरशिप लाइव। तभी हम 12 पास कर चुके हैं 2024 में ही, तभी हम ग्रेजुएशन में हैं। तो आप लोग हम अप्लाई करके दिखाते हैं ग्रेजुएशन वाला अप्लाई कैसे होता है। तो यहाँ जस्ट नीचे गए, एलिजिबिलिटी में लिखा हुआ था स्टूडेंट मस्ट परस्यूइंग PG परस्यूइंग ग्रेजुएशन कोर्स, जनरल कोर्स लाइक BA BCom वगैरह। तो हम इसी पे क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पे देखिए एलिजिबिलिटी हम अच्छा से देख ले रहे हैं। तो जनरल कोर्स मतलब BA BCom BSc BCA वगैरह कर रहे हैं उन लोग के लिए भी है। और जो प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं, जैसे प्रोफेशनल कोर्स यहाँ पे हो गया MBBS LLB BArch BTech वगैरह, इंजीनियरिंग नर्सिंग वगैरह, उन लोग के लिए भी है। और ये कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, जो लोग रिकॉग्नाइज कॉलेज ऑफ यूनिवर्सिटी इन इंडिया में जो रिकॉग्नाइज मतलब मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी है वहाँ से जो पढ़ाई कर रहे हैं उन लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसको अप्लाई करने के लिए कितना परसेंटेज चाहिए, तो अभी जैसे हम 24-25 सेशन में हैं, तो आप लोग का 23-24 का सेशन होगा। अभी हम मान लीजिए 12 पास किए थे 2023 और 24 के सेशन में, अभी 2024 में पास किए हैं। तो 55% 2024 में हम 12 पास किए थे उस समय होना चाहिए 55%। अभी हम ग्रेजुएशन में अप्लाई करेंगे तो वो सब देखिए। अभी उसके बाद है कि एनुअल इनकम जो फैमिली का इनकम है वो 2.5 लाख से कम होना चाहिए। प्रेफरेंस विल बी गिवन, उन लोगों को दिया जाएगा प्रेफरेंस जो फैमिली क्राइसिस गुजर रहे हैं कम से कम 3 साल से, पैसा का बहुत दिक्कत हो रहा है, क्राइसिस आ गया है, और या फिर वो पढ़ाई छोड़ने के कगार पे है। ठीक है, बाकी अच्छा से आप लोग पढ़ लीजिएगा। बेनिफिट्स में क्या दिया जाएगा, जनरल कोर्सेज अभी आप लोगों को जो बताएं ऊपर BA BCom उन लोगों को 30,000 रुपये तक मिलेगा, और प्रोफेशनल कॉलेज जो BTech वगैरह कर रहे हैं MBBS वगैरह उन लोगों को 50,000 रुपये मिलेगा। ठीक है, और ये कंफर्म उतना मिलेगा ही मिलेगा। देखिए डॉक्यूमेंट्स में क्या लगेगा, एक फ़ोटो लगेगा, प्रीवियस मार्कशीट लगेगा, जो अभी मान लीजिए हम अभी 12 पास किए हैं तो 12 का लगेगा, और आइडेंटिटी प्रूफ में आधार कार्ड, वोटर ID, लाइसेंस वगैरह, करंट ईयर एडमिशन पूरा नाम लिखवाए होंगे तो रिसिप्ट मिला होगा, फिर रिसिप्ट मिलेगा, एडमिशन लेटर, बोनाफाइड ID कार्ड, कोई भी चीज़ उतना में से कोई भी लगा दीजिएगा। फिर यहाँ पे बैंक का पासबुक लगेगा, पासबुक लगा दीजिएगा। इनकम प्रूफ लगा दीजिएगा, इनकम प्रूफ, इनकम सर्टिफिकेट, प्रूफ ऑफ फैमिली क्राइसिस,
अगर मान लीजिए कि आपको क्राइसिस से गुजर रहे हैं, जैसे यहाँ पे आप लोग को बताएं, या फिर कोई भी इशू आ गया था फैमिली वगैरह में, तो आप लोग प्रूफ ऑफ क्राइसिस लगा दीजिएगा। जैसे कि मान लीजिए कि आपकी मम्मी का तबीयत खराब हो गया था, तो आप हॉस्पिटल का वो कागज़ जो होगा उसको लगा दीजिएगा, आपका तबीयत। अब चलिए आप लोग को बता रहे सिंपली अप्लाई कैसे करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को सीधे नीचे अप्लाई नाउ का बटन दिख रहा है, वहाँ पे क्लिक कीजिए। यहाँ वॉच वीडियो आप लोग को शॉर्ट में बता भी दिया जाएगा कैसे अप्लाई करना है, अगर आप लोग चाहते हैं। चलिए हम यहीं से अप्लाई करके आप लोग को दिखा दे रहे हैं। सिंपली अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। और इससे पहले आप लोग को बता दें कि जैसे ही अप्लाई नाउ पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आप लोग को दिखेगा कि जो बडी फॉर स्टडी एक वेबसाइट है, उस पर आप लोग को अकाउंट बनाना होगा। तो सिंपली कुछ नहीं करना, जो नए लोग हैं उन लोगों को क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक कर दीजिए, और जो पुराने लोग हैं लॉगिन पे क्लिक कर लीजिएगा। जैसे यहाँ लॉगिन ऊपर दिख रहा है पीला कलर में, तो अभी हम नया है तो मान लीजिए क्रिएट योर अकाउंट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे अपना नाम डाल दीजिएगा, लास्ट नाम डाल दीजिएगा, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पासवर्ड, और उसके बाद कंफर्म पासवर्ड। पासवर्ड में क्या डालना है, एक बड़ा लेटर डाल दीजिएगा, उसके बाद 2-3 को स्मॉल डाल दीजिएगा, एक स्पेशल कैरेक्टर डाल दीजिएगा, $@ साइन प्लस माइनस वो डाल दीजिएगा। उसके बाद नंबर डाल दीजिएगा, और उसी पासवर्ड को नीचे भी ये कर दीजिएगा कॉपी पेस्ट। यहाँ आई एग्री पे क्लिक कीजिएगा टर्म्स कंडीशन पे, और यहाँ से सिंपली साइन अप कर लीजिएगा। तो हम तो पहले से बनाए हुए अकाउंट, तो आप लोग हम लॉगिन करके सिंपली दिखा दे रहे हैं। खुल का ही नहीं रहा है। तो सिंपली अभी हम अप्लाई नाउ पे गए, यहाँ पे हम लॉगिन कर ले रहे हैं। देखिए हम लॉगिन हो गए। जैसे ही लॉगिन हो गए तो अब देखिए स्टार्ट एप्लीकेशन पे हम क्लिक किए। स्टार्ट एप्लीकेशन का ऑप्शन आएगा, अपना नाम डाल दीजिएगा, फर्स्ट नेम, यहाँ पे लास्ट नेम पूछ रहा है, लास्ट नेम डाल दीजिएगा। यहाँ पे ईमेल आईडी पूछ रहा है, ईमेल आईडी डाल दीजिएगा, मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा, अल्टरनेट मोबाइल नंबर दिख रहा है यहाँ पे वो डाल दीजिएगा, व्हाट्सअप नंबर डाल दीजिएगा, सेम नंबर वगैरह डाल दीजिए, व्हाट्सअप जो भी व्हाट्सअप है। अपना डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लीजिएगा, जेंडर डाल दीजिएगा, मेल है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है, जो भी है। और सिंपली उसके बाद आधार कार्ड का नंबर डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे शायद OTP आता है, तो आधार कार्ड वेरिफिकेशन के लिए OTP आएगा मोबाइल में, वही नंबर पे आएगा जो नंबर से आधार कार्ड जुड़ा हो, वहाँ पे OTP डाल दीजिएगा, वेरीफाइड हो जाएगा। यहाँ पे ग्रीन कलर में वेरिफिकेशन दिखा रहा है, वेरीफाइड। उसके बाद फैमिली इनकम डालिए, इनकम सर्टिफिकेट में जितना होगा उसमें इनकम डाल दीजिएगा। और पर्सन विद डिसेबिलिटी, और जो आप लोग मान लीजिए विकलांग है तो विकलांग वाला डाल दीजिएगा, यस नो पर। बहुत पेरेंट्स अलाइव, आपके दोनों मम्मी पापा जिंदा हैं, ऑर्फन है वगैरह, ये सब डालिए, पेरेंटल का स्टेटस। उसके बाद नंबर ऑफ सिबलिंग्स, आप लोग भाई बहन कितने होते हैं सिबलिंग्स, वो डाल दीजिएगा। एड्रेस डाल दीजिएगा, परमानेंट एड्रेस अपना गांव डाल दीजिएगा, पोस्ट डाल दीजिएगा, थाना डाल दीजिएगा, PS करके पुलिस स्टेशन। और स्टेट पे फिर स्टेट सेलेक्ट कर लीजिएगा, डिस्ट्रिक्ट डाल दीजिएगा, सेलेक्ट कर लीजिएगा। और यहाँ पे सिटी या विलेज अपना डाल दीजिएगा, अपना नाम, पिन कोड डाल दीजिएगा। तो सिंपली उस पर नेक्स्ट एंड सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद सेकेंड में देखिए एजुकेशन डिटेल्स आ रहा है, एजुकेशन डिटेल्स उस पर क्लिक कीजिएगा। और यहाँ पे आप डालिएगा, अभी मान लीजिए अभी हम ग्रेजुएशन में, तो 12th का अभी हम डालेंगे तो 1 साल पीछे का डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे सिंपली अपने आ जाएगा वो 12th का हम डाल दिए। अभी क्लास सेलेक्ट कर लेंगे प्रीवियस का, और कौन सा बोर्ड से थे वो बोर्ड, मान लीजिए हम झारखंड से थे, झारखंड सेलेक्ट कर लिए। और कौन से स्ट्रीम से थे, PCM है। जैसे ये 12th के बाद 11-12 के लिए लोग के लिए होता है PCM PCB लोग वगैरह। तो आप लोग, हम PCM से थे तो PCM सेलेक्ट कर लेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पे। बायो रखे होंगे तो PCM भी रख लेंगे, मैथ बायो दोनों था तो PCM भी रख लिए, खाली बायो था तो PCB रख लिए, ऐसे करके। उसके बाद स्कूल का जो डिटेल्स है उसमें स्टेट डालिएगा, कौन सा स्कूल से पढ़ाई की है, झारखंड से हम झारखंड डाल दीजिए, डिस्ट्रिक्ट डाल दीजिएगा, अपना स्कूल का नाम डाल दीजिएगा, पासिंग ईयर डाल दीजिएगा, कौन सा ईयर में पास किए हुए थे, और रोल नंबर डाल दीजिएगा अपना एडमिट कार्ड से निकाल के या फिर मार्कशीट से। उसके बाद मार्क्स ऑब्टेन यहाँ पे लिखा हुआ जो है, तो आप लोग कितना मार्क्स लाए हुए थे तो वो डाल दीजिएगा। मान लीजिए 467 नंबर हम लाए तो 467 लिख दिए। टोटल मार्क्स कितना था, तो टोटल मार्क्स 500 नंबर का था, 500 डाल देंगे। और यहाँ मार्क्स पे क्लिक कर लेंगे, जैसे मार्क्स और CGPA दोनों देख रहा है ना, तो मार्क्स पे क्लिक कर लीजिएगा। उसके बाद ये सब डाल दीजिएगा। मतलब CGPA है तो CBSE ICSE के लिए CGPA ग्रेड होता है, तो अपना सेलेक्ट कर लेंगे वो लोग। और देन सेव एंड नेक्स्ट सेव कर लीजिएगा। और ग्रेजुएशन का भी हम ग्रेजुएशन का डालेंगे अभी प्रेजेंट का, तो ग्रेजुएशन क्लास डाल देंगे और डिग्री डालेंगे, हम कौन सा डिग्री ले रहे हैं, और उसको ड्यूरेशन डाल देंगे, कितना साल का जो डिग्री है वो ड्यूरेशन डाल देंगे सिंपली इस पर यहाँ पे जो दिख रहा होगा। उसके बाद इंस्टीट्यूट कौन सा टाइप का है, गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट एडिड है, प्राइवेट है, तो जिस टाइप का होगा आप लोग का वो डाल दीजिएगा। गवर्नमेंट एडिड में मतलब पार्शियली फंडेड किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, तो वैसे थोड़ा लगता है मीडियम फी लगता है वैसे। उसके बाद अभी करंट एकेडमिक ईयर डालिएगा, कौन से साल में है अभी, और करंट एकेडमिक सेमेस्टर डालिएगा, कौन सा सेमेस्टर में ग्रेजुएशन के लिए। और 1 से 10 के लिए तो ये सब नहीं लगाता है।
12 के लिए तक नहीं डलाता है, सेमेस्टर वगैरह होता ही नहीं है। उसके बाद स्टेट डाल दीजिएगा, अभी जहाँ पढ़ रहे हैं वो कौन सा प्रेजेंट में कौन सा स्टेट का है, डिस्ट्रिक्ट डाल दीजिएगा कौन सा डिस्ट्रिक्ट का, नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन डाल दीजिएगा, स्कूल कॉलेज का नाम, इंस्टीट्यूशन का ईमेल आईडी डाल दीजिएगा। ये सब नहीं अगर मिलेगा आप लोगों को कॉन्टैक्ट डिटेल, तो सिंपली सर्च कीजिए गूगल में अपना स्कूल का नाम और पता डाल दीजिएगा और लिखिएगा कॉन्टैक्ट डिटेल्स, तो गूगल में सिंपली आ जाएगा। वहाँ से आप अपना ईमेल आईडी डाल दीजिएगा और मोबाइल नंबर भी डाल दीजिएगा स्कूल का, वहाँ पे मिल जाएगा ऑनलाइन। और इसके बाद आप अपना बोनाफाइड उठाइएगा, वहाँ पे आप लोग देखिएगा कितना रुपया का बोनाफाइड में कितना रुपया स्कूल में पैसा लगेगा फी स्ट्रक्चर में, और वो सब डाल दीजिएगा। मोड ऑफ कोर्स आपका फुल टाइम है या पार्ट टाइम है, थोड़ा सा जाते हैं कभी कभी क्लास या डेली जाते हैं तो फुल टाइम में क्लिक कर लीजिएगा। और मोड ऑफ स्टडी आपका क्या है, डे स्कॉलर, हॉस्टलर, डिस्टेंस लर्निंग, 2 तरह का पढ़ाई करते हैं, या हॉस्टल में रह के या डिस्टेंस लर्निंग, वही हुआ मतलब डे स्कॉलर डेली करते हैं। उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग, जैसे अभी मान लीजिए हम 4 साल का कर रहे हैं ईयर ऑफ पासिंग, तो अभी हम 2024 में नाम लिखा है, 2028 में हम पास करेंगे तो ईयर ऑफ पासिंग 2028 हो जाएगा मेरा, तो ईयर ऑफ पासिंग डाल दीजिएगा सिंपली। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद जैसे ही सेव कीजिएगा तो फैमिली मेम्बर्स आएगा, तो फैमिली मेम्बर को डालिएगा 2 अपने पापा का नाम दीजिएगा, मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा उनका, फैमिली इनकम डाल दीजिएगा, फैमिली का इनकम कितना है, और फिर फादर रिलेशन डाल दीजिएगा, रिलेशन में क्या है वो फैमिली मेम्बर में, और क्वालिफिकेशन डाल दीजिएगा कितना है, ऑक्यूपेशन डालिएगा, सेम सिंपली वैसे ही मम्मी का, और मान लीजिए इनकम मम्मी का 0 है तो 0 डाल दीजिएगा, और क्या करते हैं ऑक्यूपेशन में, हाँ मम्मी कुछ नहीं करते हाउस वाइफ में, ऐसे करके सिंपली ऐसे कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा सेकेंड में डॉक्यूमेंट्स, तो डॉक्यूमेंट्स में जब सेव कीजिए उसके बाद डॉक्यूमेंट्स का जो सेक्शन खुलेगा डॉक्यूमेंट्स का है 1 2 3 4 नंबर डॉक्यूमेंट्स का है, तो यहाँ पे आप सिंपली ब्राउज का जो ऑप्शन है उस पर क्लिक कीजिएगा, सब सेलेक्ट करते जाइएगा, ब्राउज पे क्लिक कीजिए, मोबाइल में भी खुल जाएगा, और ब्राउज पे क्लिक कीजिए और आप लोग को सिंपली गैलरी में सेलेक्ट कीजिएगा और अपना फोटो डाल दीजिएगा, आधार कार्ड दोनों साइड का डाल दीजिएगा, आधार कार्ड डाउनलोड कीजिएगा और दोनों को जोड़ लीजिएगा। मोबाइल में देख लीजिएगा कैसे, भी टाइम नहीं है तो हम कैसे बताएं, आप लोग सिंपली वहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद 10th का मार्कशीट डाल दीजिएगा, सॉरी अभी हम 10th का मार्कशीट मांगेगा, फिर अभी प्रीवियस का मार्कशीट मांगेगा, अभी हम 12 पास किए तो 12th का मांग लेगा, और फिर प्रीवियस क्लास मार्कशीट मांगेगा, तो प्रीवियस अभी कौन सा पास किए हुए, तो प्रीवियस हम 12th पास किए हैं तो यहाँ पे प्रीवियस का भी मांगेगा, तो प्रीवियस का डाल दीजिएगा ऐसे करके, यहाँ देखिए प्रीवियस लिखा हुआ, और लेटेस्ट कॉलेज फी रिसिप्ट लिखा हुआ 2024-25 का करंट का भी फी रिसिप्ट डाल दीजिएगा। उसके बाद एडमिशन लेटर, स्टूडेंट आईडी मतलब कि पहचान के लिए, तो बोनाफाइड वगैरह, आईडी कार्ड वगैरह स्कूल का जो भी होगा डाल दीजिएगा। फैमिली इनकम प्रूफ जो अभी इनकम सर्टिफिकेट बताया तो उसको डाल दीजिएगा, और उसके बाद बैंक का पासबुक डाल दीजिएगा, पासबुक अपना डाल दीजिएगा, ब्राउज पे क्लिक करके पासबुक रखिएगा, स्कैन करके फोटो खींच के उन लोग को अपलोड कर दीजिएगा। प्रूफ ऑफ क्राइसिस, अगर आप लोग पास प्रूफ ऑफ क्राइसिस है, जिन लोगों को क्राइसिस हुआ है अगर है तो ठीक है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे डालिएगा ब्राउज करके, और उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू कर लीजिएगा। सिंपली सेव एंड कंटिन्यू के बाद रेफरेंस मांगेगा 2 लोगों का, कौन कौन जान रहा है, तो टीचर प्रिंसिपल जो भी लोग हैं उन लोगों का प्रेफरेंस में नाम डाल दीजिएगा, और रिलेशन क्या लगते हैं वो कोई भी लोगों का डाल सकते हैं ना, जैसे कि प्रिंसिपल है, टीचर है, मम्मी पापा भैया हैं, कोई भी लोग का, सेल्फ है, खुद भी डाल सकते हैं 18 साल से ऊपर हैं तो। उसके बाद सिंपली सेव पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे सेव का ऑप्शन आएगा पीला कलर में, और देन उसके बाद बैंक डिटेल डालिएगा, पैसा कहाँ पे आएगा, तो अकाउंट होल्डर नेम मांगेगा, अपना नाम डाल दीजिएगा जिसका नाम से अकाउंट है, अकाउंट नंबर डाल दीजिएगा, IFSC कोड डाल दीजिएगा, और बैंक का नेम डाल दीजिएगा, और उसके बाद ब्रांच डाल दीजिएगा और सेव एंड कंटिन्यू सिंपली कर दीजिएगा। अब यहाँ पे मोर अबाउट डिटेल्स है, तो सिंपली इसी चीज़ को ध्यान से सुनना है, क्योंकि शॉर्ट लिस्टेड लोग को यहीं से होता है, बहुत लोगों का 85% 90% रहता है, लेकिन कभी कभी देखिए 65% से जो था 57 ही था, 55 यहाँ क्राइटेरिया मांग रहा है, तो 57 वालों को पैसा मिल गया, 95 लोगों को नहीं मिला, तो सिंपल सा बात यही होता है कि क्यों मिलता है। तो टेल अस अबाउट योर सेल्फ एंड योर फैमिली, तो सिंपली आप लोग हम बता रहे हैं, जैसे हम लिखे हुए थे हमें हर साल मिल जाता है स्कॉलरशिप, कम से कम 4-5 साल से मिल रहा है हमको, हम बहुत सारा स्कॉलरशिप मिल ही जाता है, हर साल एक करके मिल ही जाता है, कभी कभी 2 अगर रहता है क्राइटेरिया तो 2 भी मिल जाता है। तो देखिए आप लोगों को क्या करना है, टेल्स अबाउट योर फैमिली, तो आप लोग को बताना है अपने और अपने फैमिली के बारे में। सिंपली अपना नाम डाल दीजिएगा, यहाँ पे अपना नाम डाल दीजिएगा और पता डाल दीजिएगा, और फिर लिखिएगा हम लोग इतने भाई बहन हैं, मेरे पापा ये करते हैं और मेरे पापा का इनकम ये है ये करने से, और इन द एरा ऑफ इन्फ्लेशन, अभी मतलब महंगाई के इस दौर में हम लोग को जीवन गुजारना बहुत मुश्किल हो जा रहा है, ऐसे करके आप लोग लिख दीजिएगा, हिंदी में अगर आता है हिंदी में, और उसको कॉपी करके और गूगल ट्रांसलेटर से इंग्लिश में करके और यहाँ पे आप लोग पेस्ट कर दीजिएगा, ठीक है। और
ये हो गया 300 से 350 वर्ड में, ज़्यादा लाम लिफाफ नहीं करना है, जो भी चीज़ें हैं सीधे सीधे लिख दीजिएगा। उसके बाद अगर आप लोग क्राइसिस फेस कर रहे हैं तो कौन सा क्राइसिस फेस कर रहे हैं, मान लीजिए मेरे पापा की तबीयत खराब हो गया, तो आप यहाँ पे सिंपली लिख दिए मेरे पापा का तबीयत खराब हो गया, तो हम लोग क्राइसिस फेस करेंगे क्योंकि पापा ही कमाने वाले थे, अब पापा ही कमा नहीं पा रहे हैं तो हम लोग घर कैसे चलेगा, हम स्कूल छोड़ने के कगार पे, मेरे पापा खेत बेच दिए, गाय बेच दिए, ज़मीन बेच दी, ये सब चीज़ें डाल दीजिएगा कि जिससे हमारा मेंटल स्थिति भी खराब रहेगी। अगर ऐसे ही चलता रहेगा तो हम लोग कैसे चलेगा। प्रूफ ऑफ क्राइसिस, अगर क्राइसिस है कि कौन सा साल में हुआ क्राइसिस, तो क्राइसिस सिलेक्ट कर लीजिएगा 22, 23, 24, 20 जो भी चीज़ है। और अगर नहीं है तो नोट एप्लीकेबल पे क्लिक कर दीजिएगा। और यहाँ पे व्हाट काइंड ऑफ क्राइसिस अगर नहीं है, नो लिख दिएगा सिंपली। यहाँ पे इफ एनी ऑफ योर फैमिली मेंबर सफरिंग फ्रॉम मेडिकल इलनेस डिसेबिलिटी प्लीज एलोबरेट। आपके कोई फैमिली का मेंबर कोई डिसेबिलिटी मतलब है, विकलांग है या इलनेस से सफरिंग कर रहा है, तो उन लोग के लिए अगर है यस तो यस डालिएगा और वहाँ पे बता दीजिएगा क्या कैसे हो रहा है, नहीं तो नो डाल दीजिएगा सिंपली। हाउ डू यू नो गेट अबाउट दिस स्कॉलरशिप, तो बडी फॉर स्टडीज से जाने, ये वेबसाइट है, बहुत सारे स्कॉलरशिप यहाँ रहता है, आप लोग आकर स्क्रॉल भी कर सकते हैं। ये HDFC बैंक जो भी आप लोग को लगेगा पढ़ लीजिएगा। आर यू गेटिंग सपोर्ट फ्रॉम एनी अदर गवर्नमेंट प्राइवेट, क्या आप लोग को और भी तरह का स्कॉलरशिप मिलता है प्राइवेट गवर्नमेंट तरह से, नो तो नो डाल दीजिएगा सिंपली, यस तो यस डाल दीजिएगा। उसके बाद है इफ़ यू आर शॉर्ट लिस्टेड वी में कॉन्टेक्ट योर फिजिकल वेरिफिकेशन बेस्ट, ऐसे लिखता है लेकिन होता नहीं है मेरे ख्याल से अभी तक जहाँ तक लगा। तो आप लोग लिख रहा है कि अगर आप शॉर्ट लिस्टेड किए जाते हैं तो आप लोग को फिजिकल वेरिफिकेशन किया जाएगा, ला के हम लोग देखेंगे, तो आप सिंपली यस आई एग्री कर दीजिएगा और अपना ये पता डाल दीजिएगा, हाँ यहाँ पे आप आ जाइएगा। वैसे आता नहीं है क्योंकि हम भी बहुत दिन साल से हैं, ठीक है। बाकी आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद है सो सेव एंड कंटिन्यू कीजिएगा, तो यहाँ पे बाई सबमिटिंग दिस एप्लीकेशन आई एक्सेप्ट फॉलोइंग टर्म्स, तो टर्म्स एंड कंडीशन आराम से पढ़ लीजिएगा, क्या कैसे समझ लीजिएगा और सिंपली सब पे क्लिक कीजिएगा और प्रीव्यू में सिंपली क्लिक कर लीजिएगा। तो प्रीव्यू में जैसे क्लिक कीजिएगा सारा फॉर्म भरा हुआ आ जाएगा और सबमिट का ग्रीन या ब्लू कलर का ऑप्शन होगा, वहाँ पे सीधे सबमिट कर दीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, आज के लिए इतना ही। गॉड्स में वॉचिंग ओवर यू, ओके। तो हम तो पूरा भरे नहीं हैं अपने से, तो यहाँ पे मेरा भी वैसे शो हो जाता। बाकी अगर आप लोगों को लग रहा है कि नहीं ये स्कॉलरशिप और दोस्त लोग को भी जानना चाहिए, क्योंकि सब लोग अप्लाई कीजिए, बहुत सारा स्कॉलरशिप हो सकता है 1-2 मिल जाए, बहुत बड़ी बात होता है। 15,000 18,000 अगर मिल जाए, कोई 10 रुपये देने के लिए तैयार नहीं है, अगर इतना पैसा मिल जाए फ्री में तो बहुत बड़ा बात है। तो आप लोग 2, 4, 5 हर साल अप्लाई किया कीजिए स्कॉलरशिप। और आप लोग को लगता है कि नहीं हमें स्कॉलरशिप के बारे में पता नहीं चलता, तो आप लोग यहाँ स्टे करने के लिए आप लोग यहाँ चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम बहुत सारा स्कॉलरशिप का वीडियो बना देंगे, कैसे कैसे भरा जाता है, आप लोग सिंपली आप लोग देखिएगा, अपने दोस्त लोगों को भी बताइए, शेयर कीजिए, जिससे आपका भी फ़ायदा हो, आप लोग दोस्त लोग का भी। अब बहुत सारे बर्डन होता है, कम हो जाएगा स्कॉलरशिप के थ्रू। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।